हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एसएफ मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज प्रेजेंट हुआ एक नया जॉब अपडेट के साथ। आज की जो जॉब अपडेट आई है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकली है। आइए हम उस बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज की जो वैकेंसी निकली है, जिसमें पहली पोस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 3 year diploma in chemical engineering from a government recognized university board institute, must have passed class 10th from government recognized board से होनी चाहिए। एंड टोटल 8 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 3 year डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव पासड क्लास 10th फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकोगनाइज बोर्ड से होनी चाहिए। एंड इसमें टोटल 12 पोस्ट वैकेंसी निकली है। एंड जो तीसरी पोस्ट निकली है वो कंप्यूटर के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 3 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकोगनाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव पासड क्लास 10th फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकोगनाइज बोर्ड से होनी चाहिए। एंड टोटल 5 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 3 year डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव पासड क्लास 10th फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकोगनाइज बोर्ड से होनी चाहिए। या मस्ट पासेज ए वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिनिमम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5A एंड 9A issued by इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ असम। हाउएवर कैंडिडेट हु आर unable to obtain the above mentioned electrical supervisor certificate of competency as the licensing exam are not held due to COVID-19 pandemic can also apply. The candidate who qualifying in the computer based test CBT will have to produce the valid electrical supervisor certificate of competency minimum part 1, 2, 3, 4, 5A and 9A subsequently as would be notified at the appropriate time। एंड इसमें टोटल 21 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 3 year डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, और डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव पासड क्लास 10th फ्रॉम गवर्नमेंट रिकोगनाइज बोर्ड से होनी चाहिए। एंड इसमें टोटल 35 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है वो मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 3 year डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव पासड क्लास 10th फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकोगनाइज बोर्ड से होनी चाहिए। एंड इसमें टोटल 65 पोस्ट वैकेंसी निकली है। एंड इसके लिए आपको पे स्केल मिलेगा आपको 37,500 से लेकर 1,45,000 तक मिलेंगे। एंड इसके लिए एज लिमिट दे रखी है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 30 साल तक दे रखी है। SC/ST के लिए 18 से लेकर 35 साल दे रखी है। एंड OBC के लिए आपको 18 से लेकर 33 साल तक दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन एज ऑन the critical date will be called for the computer based test. The selection process shall consist of computer based test CBT, wherein the qualifying marks will be minimum 40% marks for SC/ST and person with benchmark disabilities and minimum 50% marks for other के लिए candidate will be called for the computer based test CBT only on the basis of declaration in the completed online application form. The question paper of computer based test CBT will consist of 3 sections as detailed hereunder, viz. English language, general knowledge and awareness, with some question on the Oil India Limited, reasoning, arithmetic, numerical, mental ability and relevant technical knowledge in the course curriculum depending on the trade. Accordingly, the computer-based test CBT will be assess the candidate on the following parameter and distribution of marks। जैसे यहाँ पे दे रखे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड क्वेश्चन एंड ऑल इंडिया लिमिटेड से आपको 20% मिलेंगे। रीजनिंग
अर्थमेटिक न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी में से 20% होंगे। डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ कॉमेंसुरेट विथ लेवल ऑफ पोस्ट से 60% होंगे एंड टोटल 100% होंगे। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विल कंप्राइज द क्वेश्चन इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में होगा। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक बेनिफिट यहाँ पे कि CBT में एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एंड द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विल बी बिलिंगुअल, दैट मीन्स इंग्लिश एंड आसामी लैंग्वेज में होगा। जो एग्ज़ाम होगा आपकी 2 लैंग्वेज में होंगे, एक इंग्लिश होगी, दूसरी आसामी लैंग्वेज होगी। द टोटल ड्यूरेशन इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विल बी 2 आवर की होगी। Compensatory time additional into the duration of time computer based test will be allowed to eligible candidate who are person with benchmark disability of as applicable. In the merit of selection computer based test marks of more the on candidate are same than candidate who obtain more marks in part C of the computer based test. CBT will be given performance in case of if the marks in the part C are same then the candidate who obtain more marks in the part B will be given preference. If the marks part B are also same then candidate older in age will be given performance in the final merit list में होगी। Final selection will be made in order of merit on the basis of marks obtained in the computer based test के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगी। ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए रखने होंगे, जैसे कि वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन कार्ड एक सर्विसमैन के लिए, एडमिट कार्ड या 10th या पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्लास 10th इशूड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड, वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए एंड मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट 10th क्लास इशूड बाय कंसर्न गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड, मार्कशीट एंड पास certificate of 3-year diploma in relevant engineering discipline issued by the concerned government recognized university board और institute के लिए, marksheet pass 10th certificate of class 10th issued by the concerned government recognized education board, marksheet and pass certificate of 3-year diploma in the relevant engineering discipline issued by the concerned government recognized University Board Institute as applicable, valid electrical supervisor certificate of competency minimum 1 2 3 4 5 A 9 and issued by the electrical licensing board गवर्नमेंट ऑफ असम की होगी। पोस्ट नंबर 4 के लिए, पोस्ट नंबर 1 to 6 के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इशूड बाय द बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग BOPT इंटर्न रीजन इन कोलकाता इन केस ऑफ डिप्लोमा अप्रेंटिस कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली अंडरगोन एंड कंप्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन इन ऑयल इंडिया लिमिटेड में के लिए 1 to 6 के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 1 to 6 के लिए नॉन क्रीमिलियर NCL सर्टिफिकेट विच शुड बी वैलिड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इफ एप्लीकेबल। पोस्ट नंबर 1 to 6 के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विच should also be valid as on the appointment of applicable. पोस्ट नंबर 1 to 6 के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। पोस्ट नंबर 1 to 6 के लिए वैलिड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बुक सर्विस रिलीज सर्टिफिकेट फॉर EX सर्विसमैन क्लियरली शोइंग ऑन पर्सनल पार्टिकुलर एंड सर्विस पार्टिकुलर इफ एप्लीकेबल। पोस्ट नंबर 1 to 6 के लिए फोटो पास फॉर WCL इफ एप्लीकेबल। एंड लास्ट है 1 to 6 के लिए वैलिड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइनेड बाय कंसर्न अथॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग ऑयल इंडिया लिमिटेड की होनी चाहिए। ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो अप्लाई करने से पहले आप रीड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अगर अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 9 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ही है। इसको अप्लाई करने के लिए आप इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। एंड SC ST EWS पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये सर्विस में कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें